हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आई हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो देखिए फाइनली काफ़ी दिनों से सोच रही थी मैं कि आज जाऊं कल जाऊं। हमने काफ़ी दिनों से प्लान बना के रखा हुआ था पर निकलना हो नहीं रहा था। तो फाइनली आज हमें टाइम मिल ही गया तो हम निकल लिए वृंदावन के लिए। तो देखिए वैसे तो मैं एक दो बार घूम आई हूँ पर आज हमें बच्चों के साथ जाना था तो हम बच्चों के साथ निकल लिए। तो घर का फटाफट से काम निपटाने के बाद नहा धोकर तैयारी करके फिर हम निकल गए और लगभग 1 डेढ़ बजे निकले थे। क्योंकि शाम का नज़ारा वहाँ पे शाम को जब पहुँचते हैं देखते हैं मंदिर को तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी हिसाब से हम निकले थे। हमारे यहाँ से लगभग न 2.5 3 घंटे का रास्ता है, ज़्यादा न लंबा नहीं पड़ता। और फिर भी मतलब रोड बहुत अच्छे हैं तो इसी वजह से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो देखिए थोड़ी सी देर हम रेस्ट करने के बाद चाय कॉफ़ी पीने के बाद हम रुक गए थे। और जिसे चाय पीनी थी बच्चों ने चाय पी और किसी जिसको कॉफ़ी पीनी थी उन्होंने कॉफ़ी पी। तो लगभग हम आधा घंटा यहाँ पे रुके और रेस्ट किया। और फिर हमने क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी तेज़ हैं तो बहुत ज़्यादा लू चल रही थी बाहर, तो इसीलिए गाड़ी को भी थोड़ा सा आराम देना था। तो इसीलिए हमने भी आराम किया थोड़ी सी देर और फिर चाय पीने के बाद हम निकल चुके थे। अब आधा रास्ता आ चुका था क्योंकि 1 घंटा का रास्ता हमने तय कर लिया था। फिर उसके बाद हम फाइनली फिर से दोबारा चल दिए और यहाँ से निकलने के बाद फिर हम डायरेक्ट वृंदावन में ही उतरेंगे। और देखिए हमारी साइड से रास्ते बहुत ही अच्छे हैं और आप जाना चाहें आसपास के कहीं हों तो जा सकते हैं। तो देखिए ये है यमुना और यमुना में वैसे ज़्यादा पानी नहीं था। और यमुना का पुल क्रॉस करने के तुरंत बाद ही वृंदावन में एंट्री हो जाती है। हमारी साइड से तो ऐसे ही पड़ता है पर जो जिस तरीके से रोड से आता है उसी के हिसाब से पड़ता है। तो हमारी साइड से ये ना रोड बहुत ही अच्छे हैं और यमुना जी के तुरंत बाद ही वृंदावन में एंट्री हो जाती है हमारी। तो देखिए ये वृंदावन ही है। और थोड़ी दूर चलने के बाद हमने गाड़ी पार्क करने के बाद फिर हम पहुंच चुके थे जहाँ पे हमने एक रूम लिया था। यहाँ पे हाथ मुंह धोकर थोड़ा फ्रेश होने के बाद फिर हमने सोचा चलिए अब कुछ खा कर आते हैं, तब उसके बाद मंदिर में जाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है घूमने में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे हल्का फुल्का सा कुछ खा लिया था। और खाने के बाद फाइनली हम पहुँच चुके थे मंदिर के अंदर। और देखिए आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये एंट्री वाला गेट है। और देखिए एक तो सबसे ज़्यादा पब्लिक इसमें इस वजह से आती है क्योंकि यहाँ पर देखिए ना तो कोई एंट्री चार्ज है किसी भी तरीके का और ना ही मंदिर में अंदर जाने के लिए कोई चार्ज लगता है। तो इसीलिए पूरे देश से हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं इसे देखने के लिए। और देखिए काबिले तारीफ़ है देखना इसका क्योंकि ये बहुत ही इसकी सुंदरता मतलब इतना मन को मोह लेती है बहुत ज़्यादा। मंदिर तो बहुत सुंदर है ही और इसके आसपास का जो एरिया है जो आकृतियाँ बनी हुई हैं पशु हैं और मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर बनाए गए हैं, वो भी देखने लायक हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने से। और देखिए मंदिर की चारों साइड से आप कहीं से भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और मतलब इस तरीके से बनाया गया है ये मंदिर कि इसकी जो कलाकृतियाँ जो इस पर पत्थर पर जो बनाई हुई हैं कढ़ाई बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही सुंदर लगती है। और देखिए ये बाहर एक शेषनाग का है जो कि कृष्ण भगवान शेषनाग के सर पर हैं। तो देखिए यमुना जी का कोई एक दृश्य वो दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे न ये शेषनाग के मुंह से मतलब रेड रेड सा निकल रहा था तो उसी को दिखाया गया है ये। तो देखिए ये मतलब शुरुआत में ही है ये वाली एंट्री। और देखिए सबसे अच्छी बात मुझे इस मंदिर की ये लगती है कि देखिए ऐसा ना तो यहाँ कोई ऐसा प्रसाद वगैरह है ना कोई ऐसा है कि हाँ ज़्यादा पूजा वगैरह हुई, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना सादा जाइए और जाकर आराम से आप घूम सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बड़ा सुकून मिलता है जाने के बाद। मतलब काफ़ी सारे लोग जाते हैं बैठे रहते हैं, हम भी काफ़ी देर बैठे रहे। और देखिए मतलब टाइम ऐसे कट जाता है पता ही नहीं लगता है कब रात हो जाती है। और देखिए मंदिर के साइड में ही ये गुम्बद वगैरह कोई मंदिर बने हुए हैं तो इनमें तो जाना नहीं हुआ था क्योंकि एक शाम में आप ये वाला मंदिर ही अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि जब घूमने का मतलब ये है कि ना आप जहाँ भी जा रहे हो बड़े मतलब आराम से वहाँ पे बैठिए देखिए वहाँ की चीज़ों को जानिए। तो घूमने का मतलब ये होता है। अब ये नहीं है कि घूमे इधर घूमे उधर घूमे फिर शाम को थकान हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो तो बिल्कुल बेकार है। तो इसीलिए हमने यही फाइनली किया था कि हम पहले मंदिर प्रेम मंदिर ही देखेंगे, उसके बाद अगर हमें टाइम मिलता है तो फिर उसके बाद हम कहीं और जाएंगे।
तो देखिए मेन तो हमें मंदिर ही देखने जाना था। तो देखिए ये कितनी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ हैं और इतना सुकून है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और मतलब अंदर जाकर ऐसा फील होता है कि हाँ मतलब हम ऐसी कैसी जगह आ गई कि जो मतलब इतना सुकून लगता है। जो थकान बाहर से अंदर लेकर आते हैं ना, वो पता नहीं कहाँ चली जाती है, एकदम से छूमंतर हो जाती है और दिल और दिमाग बड़े अच्छा महसूस करते हैं। तो भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर जाकर। और देखिए कितनी सारी भीड़ है और ये बिल्कुल साइड में है हम लोग। और ये गाय वगैरह बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही थी। और मतलब इनका जो ग्वाले जो हैं वो बनाए गए हैं, गोपियाँ बहुत ही सुंदर सुंदर बनाई गई हैं। और ये फुहारे वगैरह लग रहे थे इधर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सभी लोग आजकल फ़ोटो खिंचा रहे थे और मतलब वीडियो वगैरह भी बना रहे थे। तो इतनी भीड़ रोज़ ही आती है यहाँ पर, कहीं भी चले जाइए आप, रोज़ ही इतनी भीड़ मिलेगी आपको। और एक तो देखिए छुट्टियों के दिन पड़ रहे हैं, तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। तो क्योंकि इन छुट्टियों में भी काफ़ी सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं दूर दूर से। और देखिए हमारे पास से तो ये ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है वैसे हैं, तो फिर भी मैं अब के दूसरी बार जा रही हूँ। तो अब की बार मैंने अच्छे से देखा है, पहली बार मैं उसे देख नहीं पाई थी, ना अंदर से देख पाई थी, बस बाहर से ही देख कर आ गए थे हम। तो देखिए ये एक रथ है कृष्ण भगवान का। और देखिए बहुत ही अच्छा लगता है ये रथ। और ये शाम हो चुकी थी क्योंकि 7:30 बजे के बाद ही इसमें लाइट जलती है गर्मियों में। तो लाइट से और ज़्यादा इसकी सुंदरता इतनी बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब इतना अच्छा लग रहा था बहुत। और ये जो गोपियाँ वगैरह हैं और मोर वगैरह हैं, इनकी भी लाइटें जल गई थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देखिए लाइट से कितना सुंदर लग रहा है। और अलग अलग तरीके की जो लाइट होती हैं, इनसे इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है रात को जब हम इसे देखते हैं तो। और देखकर भाई इतना सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जाने का मतलब है कि आप अगर सुकून से थोड़ी देर बैठ लिए ना, तो ये समझ लीजिए इतना आनंद आता है बहुत ज़्यादा। थोड़ी देर तो हम बाहर घूमे और घूमने के बाद हमने और बच्चों ने प्लान बनाया कि हम अंदर जाएंगे। तो देखिए फाइनली हम अंदर जा चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि अंदर जाएंगे तो कोई टिकट वगैरह है या फिर कोई प्रसाद वगैरह चढ़ाना पड़ेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे यहाँ सबसे अच्छी बात यही लगती है। और क्योंकि देखिए प्रसाद वगैरह यहाँ पर नहीं चढ़ता है, तो उससे साफ़ सफाई भी बनी रहती है और इतना क्लीन था बहुत ही ज़्यादा। और देखिए गंदगी मंदिरों में तब होती है जब प्रसाद वगैरह चढ़ता है पानी वगैरह से। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ आप जाइए, जाकर देखिए और देखकर आप अपना दर्शन कर कर आ जाइए। और देखिए अंदर की ये कितनी सुंदर सुंदर ये कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं, मुझे ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये गोपियाँ बनाई हुई हैं और मतलब इतनी अच्छी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा। और ये अलग अलग बनाए हुए हैं, ये दर्शाया हुआ है। और सूरदास जी और काफ़ी सारे लोगों की भाई संत की भगवान की ये बनाई हुई हैं कलाकृतियाँ। तो इनके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ भी था, तो मैंने बस ये थोड़ा ही देखा था क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। जितनी भीड़ अंदर थी बाहर थी और इतनी ही भीड़ अंदर थी। और इसके 2 फ्लोर थे घूमने के लिए, तो पहले हम नीचे गए और फिर उसके बाद फाइनली ऊपर गए। तो दोनों फ्लोर पर हम घूमने के बाद फिर हम नीचे आ चुके थे। और देखिए ये हैं कृष्ण भगवान, इनके दर्शन करने के बाद फिर हम आ चुके थे नीचे। तो आपको प्रेम मंदिर कैसा लगा बताना कमेंट करके। बाय बाय।